नमस्कार, जोहार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रम के तहत इटली के शहर की डिप्टी मेयर सहित अन्य प्रतिनिधि सोमवार को रांची पहुंचे। यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रांची और इटली के एक शहर रीगो एमिलिया के बीच कोऑपरेशन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इनोग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रम हो रहा है। इसी कड़ी में इटली के रीगो एमिलिया की डिप्टी मेयर कार्लोटा बोनबिसिली व उनके सहयोगी रांची पहुंचे। नगर निगम रांची की सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी ने उनका स्वागत किया। 4 और 5 अप्रैल को सभी रांची में स्टडी करेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जहां एक तरफ देश में अमृतकाल और विश्व गुरु की संज्ञा दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर हम लोग सामाजिक न्याय मांग रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों और निर्णयों के कारण देश का लोकतांत्रिक ढांचा ध्वस्त होता दिख रहा है। आज ST, SC, माइनॉरिटी, OBC और महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा के लिए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। यह बात सच है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वर्तमान में देश का लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासंघ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, राज्य सरकार एक बार फिर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी ला रही है। इस माह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यमों से हजारों पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें से कई पद के लिए सूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी है, तो कई नए विज्ञापन भी आने वाले हैं। कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू होगी। राज्य के +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3121 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 2855 नियमित तथा 266 बैकलॉग पद शामिल हैं। इनमें 75% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 25% पद उन माध्यमिक स्कूलों के लिए आरक्षित रहेंगे जो न्यूनतम 3 साल की सेवा दे चुके हैं। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में कंस का शासन है। इस शासन का अंत जनता जनार्दन के सुदर्शन चक्र से होगा। वह बंशीधर नगर के बिलासपुर में पार्टी की ओर से आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में बोल रहे थे। रघुवर दास ने कहा कि अबुआ राज के नाम पर बबुआ मुख्यमंत्री ने झारखंड के लोगों से वादा करके वादा खिलाफी की है। उन्होंने राज्य के युवाओं को छला है। 3 साल में मात्र 357 लोगों को ही नौकरी मिली है। इस 3 साल के दौरान राज्य सरकार ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है। सरकार नियोजन नीति और भाषा विभाग को मुद्दा बनाकर युवाओं को छल रही है। लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे से सिर्फ अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। झारखंड इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता का है। इस अलग राज्य के लिए यहाँ की जनता ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। अगली खबर, मच्छरों से परेशान शहरवासियों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने 5 कोल्ड फॉगिंग मशीन खरीदी है। निगम के 5 अंचलों में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन मशीनों की खासियत यह है कि इनसे धुएं के बजाय केमिकल मिश्रित पानी का फव्वारा निकलता है और उसी से मच्छर मर जाते हैं। साथ ही ये अब तक इस्तेमाल की जा रही फॉगिंग मशीनों के मुकाबले काफी किफायती होगी। इसकी वजह यह है कि इसमें डीजल की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि 15 अप्रैल तक रूट चार्ट तैयार कर वार्डों में फॉगिंग शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर, राज्य की पूर्व खनन सचिव और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल का डिस्चार्ज आवेदन ED की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूजा सिंघल ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ED उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है, इसलिए उन्हें इस आरोप से मुक्त किया जाए। विशेष कोर्ट अब अगली तिथि में पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप तय करेगी। ED के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने आरोपी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज आवेदन पर 25 मार्च को दोनों पक्षों का बहस सुनकर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। अगली खबर, टाटा स्टील के MD TB नरेंद्रन ने कहा कि टाटा ग्रुप झारखंड में स्टील उत्पादन के साथ कोयला आयरन ओर का भी काम करता है। अब टाटा शहर में जल्दी विवांता होटल खुलेगा। उक्त बातें TB नरेंद्रन ने टेम्पलेट कंपनी के प्लांट विस्तारीकरण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि यह सब झारखंड सरकार के साथ टाटा ग्रुप के बेहतर रिश्तों से संभव हो रहा है। 2000 करोड़ निवेश को लेकर CM से 3 साल पहले बात हुई थी। टेम्पलेट स्टील पैकेजिंग पूरे देश में पहले स्थान पर है। स्टील की मांग के साथ पैकेजिंग स्टील की मांग भी पूरे देश व दुनिया में लगातार बढ़ रही है, इसलिए कंपनी का विस्तार भी जरूरी है। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में सोमवार को कुलपति की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें सभी अंगीभूत एफिलिएटेड व अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्रिंसिपल शामिल हुए। बैठक में सभी कॉलेजों को जानकारी दी गई। अब और सेमेस्टर की कक्षाएं हर साल अगस्त के पहले सप्ताह के सोमवार से दिसंबर के तीसरे सप्ताह के शनिवार तक चलेगी। इवेंट सेमेस्टर की कक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह के सोमवार से मई के तीसरे सप्ताह के शनिवार तक संचालित होगी। सभी कॉलेज इसे ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करें। सभी अंगीभूत कॉलेजों को समय पर नैक कराने को भी कहा गया।
कुलपति ने कहा कि ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज जो लगातार 5 साल से संचालित हैं, उन्हें भी नैक कराना होगा। अगली खबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की ओर से आयकर विभाग को एडवांस टैक्स के तौर पर 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में भी धोनी ने आयकर विभाग को 38 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया था। दोनों वर्षों में भुगतान की राशि एक ही होने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि भले ही धोनी की ब्रांड वैल्यू बाजार में आज भी बरकरार है, लेकिन उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े आयकर दाता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। धोनी की ब्रांड वैल्यू आज भी बनी हुई है। उनकी आमदनी और आयकर विभाग को किए गए उनके भुगतान से इसका पता चलता है। हालांकि इस ब्रांड वैल्यू के बीच पिछले वर्ष की तुलना में धोनी की आमदनी स्थिर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका अनुमान और आकलन 31 मार्च 2023 तक धोनी की ओर से इनकम टैक्स विभाग को किए गए एडवांस टैक्स से पता चलता है। अगली खबर, लाला हत्याकांड के बाद फरार वासेपुर के गुंडे प्रिंस खान ने हजारीबाग जेल में बंद अमन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यही नहीं, अमन सिंह का सिर काट करके चौराहे पर लटकाने की धमकी तक दे डाली थी, लेकिन पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण दो दुश्मन आपस में दोस्त बन गए हैं। कारण है कि प्रिंस खान के गुर्गे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़कर जेल भेज रही है। ऐसे में प्रिंस खान गैंग के गुर्गे दबिश के कारण अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब उसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए आदमी नहीं मिल रहा। ऐसे में प्रिंस खान ने अमन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगली खबर, एचईसी प्रबंधन ने सोमवार को एचईसी कर्मियों और अफसरों के खाते में 2 माह का वेतन डाला। करीब 2.5 साल बाद कर्मियों के खाते में एक साथ 2 महीने का वेतन डाला। इससे कर्मियों में काफी हर्ष है। मालूम हो कि एचईसी कर्मियों का वेतन 14 माह और अधिकारियों का 17 माह से वेतन बकाया है। अब वेतन के मिलने से उत्पाद कार्य तेजी से होगा। एक तरफ यह पॉजिटिव संकेत है कि एचईसी फिर से पटरी पर आने को तैयार है। प्रबंधन भी लगातार कोशिश में है कि एचईसी के ऑर्डर के बकाये पैसे को कलेक्ट करें और बकाया वेतन दे दें। प्रबंधन का यह भी प्रयास है कि एचईसी का उत्पादन तीव्र गति से हो। उत्पादन तेजी से होने पर ही एचईसी का आर्थिक संकट दूर होगा। अगली खबर, मनरेगा घोटाले की आरोपी और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आज ईडी की विशेष अदालत में जस्टिस पीके शर्मा ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया। डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर 25 मार्च को सुनवाई हुई थी। प्रार्थी पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद आज स्पेशल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अगली खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। इस नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश दे दिया है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने सभी उपायुक्तों और डीएससी को पत्र भी लिखा है। बताया जा रहा है कि 50,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा है कि जिलावार पारा शिक्षक सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने के लिए 100 बिंदुओं पर संशोधित आरक्षण रोस्टर तैयार कर लिया है। बताते चले कि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर अधियाचना जारी की जा सकती है। अगली खबर, झारखंड के चतरा में सोमवार को मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए। 2 नक्सलियों पर 25-25 लाख का इनाम था, वहीं 2 पर 5-5 लाख का इनाम था। मौके से 2 AK-47 बरामद हुई है। मुठभेड़ लातेहार, पलामू और चतरा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र लावालोंग के रीमी गांव के पास हुई। इस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली गौतम पासवान और चार्ली मारा गया। गौतम पासवान लातेहार, पलामू और चतरा जिले में सक्रिय था। 3 सब जोनल कमांडर नंदू अमरगंजू और संजीव भुइयां ढेर हुआ है। अगली खबर, महावीर मंदिर निर्माण समिति की दुकानों को लेकर हिंदू संगठन आंदोलन के मूड में है। कैसरे हिंद की भूमि पर निर्मित महावीर मंदिर निर्माण समिति की 4 दुकानों व एक कार्यालय को सील करने गए नागरिक प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। समिति के अलावा अन्य हिंदू संगठनों के विरोध के कारण प्रशिक्षु आईएएस सह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आशीष गंगवार अपनी टीम के साथ लौट आए। हालांकि इस संबंध में उन्होंने समिति के आग्रह पर उनकी बात सुनने और वर्तमान परिस्थिति से अवगत होने के लिए मोहलत दी। साथ ही स्पष्ट किया कि प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगी वह नियम संगत होगी। इसके बाद शाम में समिति के पदाधिकारियों व केंद्रीय महावीर मंडल के लोगों के साथ ईओ के कार्यालय में बैठक हुई। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र की कथित फूट डालो और राज करो की नीति चिंता का विषय है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और हम अभी भी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित हैं। अगली खबर, साहिबगंज में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है। डीसी के निर्देश के बाद ही इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। बता दें कि जिले में डीसी के निर्देश पर सोमवार दोपहर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। वहीं आज सद्भावना मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में डीआईजी सहित कई लोग शामिल होंगे।
अगली खबर रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत मां रजरप्पा मंदिर जाने के रास्ते जनियामारा जंगल में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। एक आरोपित युवक बिरबल मांझी फरार हो गया। पुलिस ने सोमवार को एक आरोपित रहीम अंसारी को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में रामगढ़ उपकारा भेज दिया है। वहीं एक 25 वर्षीय युवक फरार है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। अगली खबर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की जिला कमेटी की ओर से सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में छात्र साक्षी आम बागान में जुटे और वहां से रैली के रूप में झारखंड सरकार और नियोजन नीति के विरोध में नारे लगाते हुए साक्षी गोल चक्कर पहुंचे। वहां रैली सभा में तब्दील हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। रैली का नेतृत्व कर रहे युधिष्ठिर कुमार ने कहा, हेमंत सरकार जब सत्ता में आई तो बड़े बड़े वादे किए, तब मात्र 3 महीने का समय मांगा था, लेकिन 3 साल बीतने पर भी न नियोजन नीति बनी और न ही नियुक्ति हुई। इस सरकार ने झारखंड के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। अगली खबर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और परिवर्तन निदेशालय को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा मामले में कई जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का सोमवार को निर्देश दिया है। पट्टा मुख्यमंत्री के पक्ष में उनकी व्यक्तिगत हैसियत से प्रदान किया गया है, जबकि उनके पास खान विभाग का प्रभार था। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और ईडी को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अगली खबर जिला स्थापना के 2 दशक बाद भी लातेहार जिला का स्वरूप नहीं ले पाया है। आज भी जिले में कई मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। जिलेवासी लातेहार अनुमंडल को जिला बनाने के लिए लगभग 2 दशक तक संघर्ष करते रहे। तब 4 अप्रैल 2001 को लातेहार अनुमंडल जिला का दर्जा प्राप्त किया। तत्कालीन एकत्रित बिहार विधानसभा में कई बार लातेहार अनुमंडल को जिला बनाने की मांग विधायकों के द्वारा की जाती रही, लेकिन बिहार सरकार ने लातेहार को जिला नहीं बनाया। झारखंड अलग राज्य बनते ही लातेहार जिला बन सका। अगली खबर केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। 13 दिन तक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे कैंप। केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में राज्य में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश के नेता जुट गए हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे 13 दिनों तक प्रदेश में कैंप करेंगे। वह राज्य के कई जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। अविनाश पांडे 4 अप्रैल को झारखंड पहुंच रहे हैं और वह 16 अप्रैल तक प्रवास करेंगे। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि 11 दिनों तक चलने वाली 1950 किलोमीटर की जय भारत सत्याग्रह यात्रा के जिलावार कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। मंगलवार को पार्टी आंदोलन का आगाज करेगी। राज्य भर के जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला जाएगा।